नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 59 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 23 नवंबर 2020। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, ये आई है रिवीजन वर्कशीट यानी कि पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करने हैं। क्योंकि ये आपका रिवीजन है, आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। और वो कौन सा रास्ता था? नेपाल से जो तिब्बत तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता सिंपल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। फरीकलीपोड का रास्ता जब तक नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी कि जब ये रास्ता खुल गया तब तो इस रास्ते से जाने लगे, लेकिन जब तक नहीं खुला था तो चाहे नेपाल हो चाहे हिंदुस्तान हो, इन तिब्बत जाने के लिए उन्हें इसी रास्ते का प्रयोग करना पड़ता था। वह यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता था। ऐसा नहीं कि वहाँ से केवल व्यापार होता था, ये सैनिक रास्ता भी था। इसलिए यहाँ पे क्या था, जगह जगह फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन भी रहती थी। जो चीनी पलटन थी, जो चीन के सैनिक थे, वो भी वहाँ रहते थे। लेकिन आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब बहुत पुरानी बात हो गई, तो मकान भी ऐसे नहीं थे। तो क्या हुआ, आजकल बहुत से फौजी मकान जो है गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, और जो दुर्ग के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें क्या हुआ है, अलग अलग काम होने लगे हैं। जैसे क्या, कुछ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, कुछ किसान वहाँ पे रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा भी लगता है कि कुछ घरों में आबादी है, कुछ लोग रहता है। ऐसा ही एक चीनी किला था, और ऐसी ही एक चीनी किला था वहाँ पे। जब हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, जब वो जो लेखक हैं और उसके साथी जब वो गए वहाँ पे चाय पीने के लिए तिब्बत में। हाँ बच्चों, जो आपका आज क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ये कौन सा आपका हिंदी का पार्ट से लिया गया है ये अंश। क्योंकि ये आपका रिवीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा पार्ट है ये। वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी। अब तिब्बत में बहुत सारी परेशानी आती है, कहीं भी हम नई जगह जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ आराम की बातें भी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल तकलीफ ही थी, कुछ अच्छी बात भी थी वहाँ पे। और वो क्या थी, वहाँ पर कोई जाति पाति की कोई भेदभाव नहीं था, ना ही कोई छुआछूत का सवाल था कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इस तरीके का वो जाति पाति में और छुआछूत का वहाँ पे नहीं था। क्योंकि उस टाइम में क्या है, जाति पाति और छुआछूत होते थे। अब तो आपको कम मिलेंगे देखने को, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा थे। और न ही औरतें पर्दा किया करती थी। और देखो, इस मामले में भी एडवांस था, वहाँ पे औरतें पर्दा नहीं करा करती थी, बिना पर्दे के रहती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे उनको नहीं जाने देते थे। वैसे तो आप जा सकते हैं घर के अंदर, लेकिन जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे उनको नहीं जाने देते थे। ठीक है, तो ये आप किसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे लिख के, फिर मुझे पता चलेगा हाँ आपको सच में पता है ये कौन सा गद्यांश है। क्योंकि बच्चों, आपके पेपर अब आ गए समझो, है ना। अब चल रहा है आपका नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इसमें कुल टोटल आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। आसान से प्रश्न है, जैसे आपकी आसान तो लगनी ही है, हम इसका रिवीजन जो कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला, है ना। कहाँ की यात्रा के लिए निकला लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे, सिंपल, तिब्बत। इसका आंसर क्या है, तिब्बत। यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक भी था। कैसे पता चलता है, इसलिए पता चलता है क्योंकि जगह जगह फौजी चौकियां थी और किले बने हुए थे। तो आप आंसर लिख देंगे, वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। चलिए आप प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी, जो अच्छी बातें थी वो बताओ। यहाँ वहाँ जाति पाति व छुआछूत का सवाल ही नहीं था, और ना औरतें से पर्दा करती थी। मतलब औरतें पर्दा ही करती थी, से नहीं, औरतों से थोड़ी ना औरतें पर्दा ही करती थी। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से बाहर नहीं आने देते थे।
सॉरी बाहर नहीं भीतर, ठीक है, ये आपका भीतर है। ठीक है बच्चों, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर नहीं जाने देते थे। देखिए आंसर तो बिल्कुल ठीक है और क्वेश्चन आप वर्कशीट में से कर ही लेंगे, है ना। भीतर नहीं जाने देते थे क्योंकि वो चोरी के डर की वजह से। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखो, आपको खुद का एक्सपीरियंस लिखना है। आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, है ना। उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया है विस्तार से लिखना है। तो चलिए लिख दो। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जो उनको परेशानी आई वो ही लिखनी है, जो भी आपको परेशानी आई हो घूमने के टाइम में वो लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है, एक बार मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड नैनीताल देखने गई थी। जब हम घूम रहे थे अचानक बारिश आ गई तो हमें सहारा लेने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। अब नई जगह है, कैसे ढूंढेंगे एकदम सहारा, और हमें कहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा यह भी नहीं पता था। इसके लिए भी हमें काफ़ी ढूंढना पड़ता था। तो जब भी हमें कुछ खाना होता था तो हम इधर उधर ढूंढते थे, तब हमें पता चलता था कहाँ जाए क्या करे, बड़ी देर में हमें मिलता था। तो ये परेशानियाँ हमारे सामने आई। आपके सामने अगर आप घूमे हैं कोई दूसरी परेशानी आई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि मैं आपकी वर्कशीट बनाती हूँ। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़े, और कमेंट में लिख के बताएं आप कि ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेके। और हाँ बच्चों, आपको कोविड के बारे में भी सतर्क रहना है। बहुत कोविड के केसेस आ रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन की समस्या से केसेस हमारे बढ़ गए। इंटरनेशनल स्टडी के अनुसार पोल्यूशन में बढ़ते हैं, तो आपको उससे अवेयर रहना है। जो प्रिकॉशन आपको लेने को मिली है, 2 फीट की दूरी, कुछ यार्ड की आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हमेशा मास्क पहनना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।